चो गुड मॉर्निंग। विजय साडा दिस साइड और आज हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस का ABC एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ CMA फाइनल्स। तो CMA फाइनल स्टूडेंट्स आपका दिसंबर 24 अप्रोच कर रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली होगी डायरेक्ट टैक्सेस की। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने DT के सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कैसे आप अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहा है, मेरा पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि प्लीज जा करके आपने सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखने की मेहनत नहीं करने वाले तो ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको बताने ही वाला हूं। चलो सुनो जल्दी से। क्या होगा, आपका जो पेपर है डायरेक्ट टैक्सेस का वो 30-70 में डिवाइडेड है। 30-70 में कैसे डिवाइडेड है? 30 मार्क का MCQ आएगा और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ये जो 30 मार्क का MCQ है, इसमें 15 MCQ होंगे, 2 मार्क्स ईच। जी हाँ, और ये MCQ इजी MCQ नहीं होते, ये ऑलमोस्ट सॉल्विंग वाले MCQ होते हैं। तो 15 MCQ आएंगे, 2 मार्क्स ईच। यहाँ पे आपके 30 मार्क्स कैरी हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी होगा पेपर का, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके अंदर में 8 क्वेश्चंस दिए होंगे। कितने क्वेश्चंस दिए होंगे? 8, जिसमें से कोई भी 5 आपको सॉल्व करना है। तो 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और ये पांचों क्वेश्चन 14 मार्क के होंगे। मतलब 14 इंटू 5 70 मार्क्स बनेंगे, प्लस 30 MCQ के, ऐसे 100 मार्क का पेपर होगा। तो जितने भी बच्चे रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने इस पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पेपर में 14 मार्क आने वाले हैं, ये 14 मार्क का एक क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है आपको, एक क्वेश्चन, वो आपका पूरा 14 मार्क का होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो A, B और C में डिवाइडेड होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 2C, जिसके अंदर में आपका जो मार्क होगा वो 6 + 2 ऐसे हो सकता है, 7 + 7 हो सकता है, 5 and 4 हो सकता है, कोई भी पैटर्न में डिवाइडेड हो सकता है। ये हर अटेम्प्ट का डिफरेंट होता है। यस और नो? तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर पैटर्न डिवाइडेड है। अब मैं आता हूं कहां पे मालिक? अब मैं आता हूं आपके ABC एनालिसिस। देखिए, ऑलमोस्ट आपके जितने भी टॉपिक है वो CA फाइनल के जितने भी डायरेक्ट टैक्स के टॉपिक है उससे कोइंसाइड करते हैं। लेकिन आपका ABC एनालिसिस में अलग इस बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो आपके लास्ट 3 पेपर पैटर्न है, मैं उनको देख करके आपका ये ABC एनालिसिस बना रहा हूं। ABC एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूं, A कैटेगरी वाला, ये आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। और अब तक आपने ये प्रिपेयर नहीं किया होगा तो जल्दी से CA विजय साडा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ। वहां पे जाकर के आपको गाना है प्लेलिस्ट के अंदर में CA फाइनल एंड CMA फाइनल का DT का आपका रिवीजन बना के रखा है, वो जाकर के देख लेना। और इन टॉपिक को तो स्पेसिफिकली रिवाइज कर लेना। A कैटेगरी वाले मेक श्योर कर लेना इनके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हो, चाहे वो मेरे क्वेश्चन बैंक से हो या आपके रिस्पेक्टिव टीचर के क्वेश्चन बैंक से हो या मॉड्यूल से, तो एटलीस्ट हो ही, ताकि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। राइट? जिसमें से सबसे पहला A कैटेगरी वाले टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग DTAA। ट्रांसफर प्राइसिंग या DTAA पे आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो TP का कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है वो, या फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वाला जो पोर्शन है वो, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा। DTAA कैलकुलेशन का आपको एक क्वेश्चन आता है कि DTAA किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। हालांकि मैं लास्ट 2 पेपर का एनालिसिस कर रहा था, जब मेरे को समझ में आया कि DTAA पे तो MCQ भी आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपने देख लेना। तीसरा है आपका PGBP के ऊपर आपको टोटल इनकम कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है। राइट? तो PGBP का जो क्वेश्चन होता है, ये मोस्टली आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस के साथ मिक्स करके दिया जाता है, NIFOS के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो PGBP का एक क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी है टोटल इनकम का। मैं देख रहा था कि आपको स्लम सेल एक ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक है। राइट? हालांकि कैपिटल गेन का पार्ट है, तो एक अटेम्प्ट में वो लोग कैपिटल गेन पे क्वेश्चन पूछते हैं, एक अटेम्प्ट में स्लम सेल पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक आपने कर लेना। हालांकि हम लोगों ने क्लास के अंदर में कैपिटल गेन प्लस स्लम सेल दोनों भी साथ साथ में किया हुआ है, तो वो आपने जरूर देखना चाहिए। फिर आता है आपको मैट आपके A कैटेगरी टॉपिक के अंदर में आता है। तो मैट AMT को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये आपके A कैटेगरी टॉपिक के अंदर में आता है। फिर आता है आपका सेट ऑफ एंड डिडक्शंस। सेट ऑफ के ऊपर आपको मोस्टली एक क्वेश्चन होता है जो टोटल इनकम के साथ फ्रेम किया गया होता है, एंड इसके साथ साथ आपको टैक्स लायबिलिटी हमेशा पूछते ही पूछते हैं। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा डिडक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको MCQ में या टोटल इनकम में डिडक्शन को पूछा जाता है। हालांकि डिडक्शन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं आता, पर ये हमेशा मिक्स होता है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो डिडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फिर आता है आपका TDS TCS, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आप सभी लोगों के लिए। TDS TCS के ऊपर क्वेश्चन आता है, 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 4 3 इस तरीके से मिला करके। आपका असेसमेंट, अपील, रिवीजन, ये तीनों टॉपिक जो है आपके असेसमेंट, अपील एंड रिवीजन, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही है, या तो असेसमेंट टॉपिक से होगा, या तो अपील टॉपिक से होगा, या तो रिवीजन टॉपिक से होगा। ये तीनों में से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपका ये
पार्ट ए बी सी एनालिसिस में ए कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका बी पार्ट, दैट इज टैक्स प्लानिंग टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग टैक्स मैनेजमेंट में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म होगा, हालांकि वो आपको पूछते किस तरीके से मैं आपको बता दूं। आपको एक पर्टिकुलर एंट्री दी होगी, वो पूछेंगे टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स इवेजन है, फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पूछा जाता है, एटसेट्रा। टैक्स कैलकुलेशन जो चैप्टर है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 115 बीएसई विदाउट 115 बीएसई दोनों वाले क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन ये क्लियर कर देता है कि यू हैव टू सॉल्व विद 115 बीएसई और यू हैव टू सॉल्व विदाउट 115 बीएसई, तो ये आपको पूछ लिया जाता है, तो वो आपने कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपका जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसमें से आपको मोस्टली एमसीक्यू के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है इसमें से आपको मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हमने बी कैटेगरी में रखा है कि आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए। आरओआई और गार, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको फ्रेम हो रहे हैं रीसेंट टाइम्स में, तो आरओआई और गार आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आरओआई में मोस्टली वो पैन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या तो रिटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगता है आपके अटेम्प्ट में अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो अपडेटेड रिटर्न का क्वेश्चन हमने हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में भी रखा हुआ है, रेगुलर लेक्चर के अंदर भी किया है, एंड गार के प्रोविजंस भी हम लोगों ने कवर करके रखे हैं, तो इसको मिस मत करना। फिर आता है आपका एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, हालांकि ये एक दो अटेम्प्ट में स्किप करके हो रहा है, तो एनआर टैक्सेशन के ऊपर आपने क्वेश्चन बना लेना, सॉल्व कर लेना। बाकी आपके सभी सी कैटेगरी वाले टॉपिक बनते हैं, जिसमें आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम एंड असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, जिसमें एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म और एओपी से मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इतना ज्यादा रिसेंटली नहीं पूछा जा रहा। आपका मोस्ट ऑफ द पेपर 70% से ज्यादा का पेपर ए और बी कैटेगरी के ऊपर बन रहा है, तो आपने अपने अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। यस, आई एम श्योर आपने अब तक के जाकर के चार्ट रिवीजन देख लिया होगा, या तो फिर फाइनल का जो आपका डीटी का रिवीजन है वो देख लिया होगा, और एबीसी एनालिसिस के थ्रू आप जरूर प्रिपरेशन करिए। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, एंड एमपीक्यू जो आपको दिया गया है, एमपीक्यू के भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा आपके अटेम्प्ट से पहले। यस, तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स आते हैं और आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है। सो हिट अ लाइक बटन इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो, और मैं आपको इसके आगे और भी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।